दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और उनकी सुरक्षा को देखते हुए समय समय पर कई कानून बनाए गए हैं, क्योंकि आज के समाज में आमतौर पर देखने को मिलता है कि माता पिता के वृद्ध होने पर बच्चे उनका पूरी तरीके से ध्यान नहीं रख पाते और वृद्धावस्था आने पर माता पिता अपनी संपत्ति को बच्चों में बांटकर निश्चिंत होना चाहते हैं और जीते जी प्रॉपर्टी को सौंपने का उनका पर्पज ये होता है कि कल को हमारे न रहने पर प्रॉपर्टी को लेकर बच्चों में कोई डिस्प्यूट ना हो। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाने के बाद बच्चे माता पिता के प्रति नेग्लिजेंसी दिखाने लगते हैं और कई परिवारों में ऐसा भी देखा जाता है कि अगर माता पिता अपने जीते जी बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो प्रॉपर्टी पाने के बाद वे अपने माता पिता को साथ नहीं रखना चाहते, यहाँ तक कि बहू बेटे मिलकर माँ बाप को घर से निकालने की कोशिश भी करते हैं। उनकी बेसिक नीड को पूरा नहीं करते, उनके दवा इलाज पर भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो ऐसे में माता पिता को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके खान पान, उनके रहन सहन और उनकी चिकित्सा का प्रावधान करता है। इसके तहत वे अपने बच्चों से मेंटेनेंस पाने के अधिकारी होते हैं। अगर बच्चे माता पिता की दवाई इलाज, खान पान और उनकी ज़रूरतों को ध्यान नहीं रखते तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत माता पिता बच्चों से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। ऐसे ही एक मामले में कहा गया है कि अगर बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो माता पिता दोनों को 10-10 हज़ार रुपये मेंटेनेंस के तौर पर बच्चों से दिलवाया जाएगा। अगर बच्चे किसी अच्छी नौकरी या उनका कोई अच्छा सा बिजनेस है, यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए न्यायालय द्वारा ऐसे सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस दिलवाया जाएगा। और अगर बच्चे आपकी केयर नहीं करते, आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते तो आप वरिष्ठ नागरिक न्याय प्राधिकरण में इसके बाबत याचिका दायर कर सकते हैं और इसमें आपको सारी बातें सही सही डिस्क्राइब करके बतानी होंगी, जिससे आपकी समस्या का निदान हो सके। इसके अलावा अगर आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी में रहकर आपको परेशान करते हैं, मारपीट या ऐसा कोई भी मिसबिहेव करते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है, यानी खुद की मेहनत और पैसों से बनाई गई है, तो आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जिलाधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें सारी घटनाओं को एकदम सही और सटीक रूप से मेंशन करना होगा। इसके अलावा सभी सीनियर सिटीजन को अपने बच्चों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय, चाहे वो गिफ्ट डीड के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से ट्रांसफर की गई हो, तो उस डीड में ये बातें जरूर लिखवानी चाहिए कि प्रॉपर्टी पाने के बाद अगर बच्चे उनकी केयर नहीं करते, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते हैं, तो वो जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी उनसे वापस ले सकते हैं। और ऐसी नसीहत स्वयं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस टाइटल देश शिकारा वर्सेस रामती देवी के डिसीजन में दिया है। दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय। पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।